और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढे देखे गए। पहली बारिश के बाद ही यहां पर गड्ढा 13,000 करोड़ की लागत से बना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और पहली बारिश में इसका हाल देख लीजिए। सोचिए, करोड़ों का ये एक्सप्रेसवे जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही दिन पहले हुई है। दिल्ली से देहरादून का ये एक्सप्रेसवे जिसे बनाने में सालों लगे, और पहली बारिश के बाद का हाल देख लीजिए। इतने बड़े बड़े गड्ढे सोचिए एक्सप्रेसवे पर। भारत के कई राज्यों में मानसून की एंट्री होते ही कई शहरों में झमाझम बारिश देखने को मिली। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हो रही बारिश कहीं राहत बनकर आई तो कहीं आफत बनकर। मानसून अब पूरे तेवर में और शहर शहर बारिश आफत बनती जा रही है। मुंबई के अंधेरी में भारी जलभराव के चलते सबवे बंद करना पड़ा। अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता ये सबवे सायन और दादर की सड़कें भी पानी में डूब गई। नाला सुपारा में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है तो कई जगहों पर हादसे भी हुए। इसी बारिश के बीच हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। नवी मुंबई के नेरुल में जलभराव के दौरान अचानक पानी में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से 2 छात्राएं बाल बाल बची। पुणे में एक लड़की पर भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिससे राहगीरों ने सूझबूझ से बचाया। उधर गुजरात के वलसाड में कॉलेज के पास विशाल पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरीके से ठप हो गया। दिल्ली में मानसून तय समय से तकरीबन 5 दिन की देरी से पहुंचा। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और मुंबई में मूसलाधार आफत किस तरीके से आई है समझिए। 12 घंटे में 150 mm बारिश दर्ज की गई। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेलवे पर रोक लग चुकी है। जलभराव से मुंबई की रफ्तार थम गई है। साथ ही निचले इलाके जो है वहां पर जलभराव से दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो मुंबई में बारिश आफत बनकर बरसी है। और चलिए अब बढ़ते आगे। सिर्फ मैदानी इलाके नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी मानसून की तबाही का ट्रेलर दिखने लगा है। हिमाचल के चंबा से लेकर जम्मू में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। सारा पानी रोड तक। चंबा से सामने आई तस्वीरें सबूत हैं किस तरह पहाड़ी इलाकों में बारिश ने तबाही का ट्रेलर दिखा दिया। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई इलाकों में बादल फटने से मुख्य रास्ते बंद हो गए। चंबा के सलूणी में मानसून ने रौद्र रूप में दस्तक दी। पहाड़ों से आया भारी मलबा लोगों के घरों में घुस गया। मलबे के भारी दबाव से मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। खतरे को देखते हुए अब प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अनंतनाग, बांदीपुरा, कुपवाड़ा में बादल फटने से घर, रास्ते, खेत, बाग को नुकसान पहुंचा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। अनंतनाग में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आ गया। नदी और नालों में पानी भर गया। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। जहां बादल फटने से हादसे भी हो रही है। अनंतनाग में आए फ्लैश फ्लड में ट्रक बह गया। अनंतनाग के साथ ही बांदीपुरा में बादल फटने से रोड पर पत्थर और मलबा आ गया और रास्ते बंद हो गए, जिसके मरम्मत का काम जारी है। कुपवाड़ा में भी बादल फटने से मूड़ी चरीजाब इलाके में काफी बर्बादी हुई। इलाके को नुकसान पहुंचा। और यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन जारी है। बदायूं में पुलिस ने एक और 50,000 के इनामी डकैत को एनकाउंटर में ढेर किया। उत्तर प्रदेश में एक और इनामी बदमाश को यमराज के पास भेज दिया गया है। इस्लाम नगर के चर्चित डकैती कांड का मास्टरमाइंड और 50,000 का इनामी जितेंद्र उर्फ ढालू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो शातिर ढालू ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ढालू को गोली लगी, जिसके बाद इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस ताबड़तोड़ मुठभेड़ में यूपी पुलिस का एक दारोगा और एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए शातिर पर नोएडा, अमरोहा और बदायूं में 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस को मौके से एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। डकैती कांड का यह आखिरी आरोपी भी अब अंजाम तक पहुंच चुका है। मैसेज साफ है, यूपी में अपराध करने वालों का अंत अब तय है। और यूपी में अपराधियों पर योगी फोर्स काल बनकर टूट रही है। सूबे में बदमाशों को सीधा बुलेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ताजा मामला प्रतापगढ़ और गाजियाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गजराही पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में चंदेश उर्फ पिंटू वर्मा के पैर में पुलिस की गोली लगी, जबकि उसका साथी भी अरेस्ट कर लिया गया।
पुलिस ने दोनों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। दोनों आरोपी 2 दिन पहले हुए युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। इस केस में अब तक 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बिना नंबर की पल्सर बाइक से भाग रहे स्नैचिंग गैंग पर पुलिस भारी पड़ी। 36 से ज्यादा मुकदमों वाले सौरभ यादव और अमन यादव ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। इसके बाद इनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई। साफ है कि यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब अब ऑन द स्पॉट हो रहा है।